Hello dear friends, Assalamu alaikum. This is Mayor Vase. You are watching my YouTube channel, Online Bio Lectures. Today we will discuss about topics living word in time. So we can say that living word in time का मतलब क्या है? Living word in times का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर किस टाइम के अंदर कौन से जानवर पाए जाते थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थे अपने टाइम के मुताबिक उनको हम कहते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम। अगर हम इसकी मिसाल देते चलें, अगर आप मैं यूँ समझाऊँ कि जो हमारे आबा अजदाद थे वो अपने टाइम में पाए जाते थे और हम अपने टाइम में, जैसे कि अगर हम कहें वो 1950 में थे और अब हम 2021 में हैं, तो ये सेम प्रोसेस है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज से कई हज़ार साल पहले जो जानवर पाए जाते थे अपने वक्त के लिहाज से, उनको हम कहते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ड इन टाइम के मुताबिक मैं आपको ये टेबल बताता चलूँ तो बेटर रहेगा। लिविंग वर्ड इन टाइम में सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। वो सबसे पहले हमारे पास है पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब होता है दौरानिया, कौन सा दौरानिया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ईयर्स एगो, कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, प्लांट्स, कितने 100 साल पहले कौन से प्लांट्स पाए जाते थे। चौथे नंबर पर हमारे पास है एनिमल्स, कि कौन से एनिमल्स पाए जाते थे। इन चीज़ों को हमने डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू लिविंग वर्ड इन टाइम। टाइम के मुताबिक किस टाइम में कौन कौन से प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, या फिर हमारे पास अगर हम और कह लें कि प्लांट्स की किस्म में जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एनिमल्स में इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेबल्स के मुताबिक। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, फास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो, 3000 साल 3000 साल पहले जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता था वो फर्स्ट था, जो कि जिसको हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट। ये हमारे पास क्या है, ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पहला हमारे पास पाया जाता था 3000 साल पहले। ये हमारे पास पहला ऑर्गेनिज्म पाया जाता था। और उसके बाद अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो उसमें पाया जाता था एरिया कौन से। हमने साथ साथ पीरियड्स भी बताने हैं और हमने ईयर्स एगो टाइम भी बताना है, और हमने क्या करना है, एनिमल्स और प्लांट्स भी बताना है कि कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। ये हमारे पास है प्रोटीरोजोइक ईरा, ये हमारे पास पीरियड है प्रोटीरोजोइक ईरा। इस पीरियड्स के मुताबिक, इसके मुताबिक हमारे पास देखें, ये हमारे पास 2000 मिलियन ईयर्स एगो ये हमारे पास टाइम है। अगर अब हम देखें उसके बाद जैसे ही एवोल्यूशन हुई, तो एवोल्यूशन के नतीजे में क्या हुआ, उसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड हमारे पास आ गया। कब था, 600 मिलियन ईयर्स एगो, 600 साल पहले। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर हम और देखें ऑर्डोविरियन पीरियड 500 मिलियन ईयर्स एगो, सिलोविरियन पीरियड 440 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं। और इनके मतलब अगर हम 600 के हिसाब से देखें, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर ये पाए जाते थे 600 मिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें, ट्राइलोबार्ड्स, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स की मजीद हमारे पास क्या थी, ओल्डेस्ट फॉर्म है ट्राइलोबार्ड्स, जिनको अब इन्वर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है, ये पाए जाते थे। इस तरह अगर हम मजीद ऊपर चलते जाएं, 400 मिलियन ईयर्स एगो, 350, 270, 225, 180, 135, इस हिसाब से। अगर हम इसको देखें, जुरासिक पीरियड कब है, ये 180 मिलियन ईयर्स एगो। ये इस पीरियड के दौरान कौन से हमारे पास प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स हमारे पास है जिम्नोस्पर्म और एनिमल्स हमारे पास है फिशेस वगैरह। और कुछ ऐसे प्लांट्स और जानवर हैं जो एवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। देखिए इसको हम देखें, रेप्टाइल्स, ये क्या हो रहे हैं, ये एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। एनिमल्स जो हैं ये एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, किसकी तरफ एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट दौर की तरफ। ऐसा ऐसा एवोल्यूशन शो करने के नतीजे में वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उनकी मजीद इकसाम आती जा रही है। कुछ इंटर हो रहे हैं, कुछ इंटर हो गए हैं, किसमें, जुरासिक पीरियड्स में। इस तरह अगर हम बात करें मीजोजोइक ईरा के अंदर, तो इसमें आ जाते हैं क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइजेरिक। अगर हम टर्शरी की बात करें, इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और इन्वर्टिब्रेट्स, ये हमारे पास आ गए। और इस तरह बर्ड्स और मैमल्स भी हैं।
ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। आज के दौर में सबसे पहले क्या आते हैं सिंपलेस्ट, जो कि एवोल्यूशन के नतीजे में कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। अगर हम इन सारे जानवरों को देखें तो इनका जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, कॉमन है। मेन पॉइंट्स क्या है, कॉमन है, जिससे आगे आगे मजीद स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती जा रही है, उनकी वैरायटी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिनका पॉइंट्स कॉमन है। ठीक है, और आगे मजीद ये क्या हो रहे हैं, एवोल्यूशन के नतीजे में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं और इनकी डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। जैसे हम कहते हैं कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हमारा जो बाप था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनसे आगे हमारी मजीद क्या हो रही है, एवोल्यूशन हुई है। इस तरह पूरी दुनिया बन गई है, एक ही चीज़ से पूरी दुनिया बन गई है। तो ये भी ऐसा ही सिस्टम है, कुछ एक ही चीज़ से आगे मजीद क्या हो रही है, डिविजन्स हो रही है। एक ही जानदार से आगे प्लांट्स बन रहे हैं, एनिमल्स बन रहे हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं। ये सारे के सारे एवोल्यूशन के नतीजे में ही बने हैं। तो ये हमारे पास है क्या चीज़, इनका लिविंग वर्ड इन टाइम। अपने टाइम के हिसाब से कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। ये है एक एवोल्यूशनरी ट्री जिसको हम कहते हैं, एवोल्यूशनरी ट्री। ट्री अब हम ये देखते हैं कि इनका हमें पता कैसे चला कि ये जानदार पाए जाते हैं, किस तरह हम इनको फाइंड करते हैं, किस तरह साइंसदानों ने इस बात को मालूम किया। अब ये कुछ कॉमन करेक्टर्स है लिविंग वर्ड इन टाइम के हिसाब से वो देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओरिजिन, कि सबसे पहले जैसे ही स्पीशीज का ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, उस वक्त जस्ट एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो मैंने उधर आपको बताया हुआ है। कब था वो, 3000 मिलियन ईयर्स एगो, 3000 साल, 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले पाया जाता था ओरिजिन के वक्त। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज का बनना विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज का बनना, ये क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज थी, जैसे जैसे न्यू स्पीशीज आती गई, जो पुरानी थी वो नीचे दबती चली गई और ऊपर वाली क्या होती गई, डोमिनेटेड। जो पहले वाली स्पीशीज थी वो नीचे दबती गई और ऊपर वाली जो थी अब जो न्यू आई है वो उनके ऊपर डोमिनेट हो गई है। इसके बाद लेयर्स वर फॉर्म्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, और उनके लेयर्स भी बनती गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया न्यू स्पीशीज आती गई और उनके लेयर्स बनती गई। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग वर्ड इन टाइम कम्स ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग वर्ड, जो जानदार पहले मौजूद थे, हमें उनका पता कैसे चला कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी जो हमने स्टडी की है उनका हमें पता चला है, वो फॉसिल्स की मदद से पता चला है कि आज से कई हज़ार साल पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर मौजूद थे। किसकी मदद से, फॉसिल्स की मदद से। फॉसिल्स के लेयर्स तो लगी हुई थी। हमें ये कैसे पता चला कि कौन से जानदार किस सदी में पाए जाते थे, वो मजीद हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से पता लगाया उनका। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या चीज़ होते हैं, अनस्टेबल केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, अनस्टेबल केमिकल एलिमेंट्स unstable chemical that release radiation. Unstable chemical elements that release radiation are called radioactive isotopes. ये radioactive isotopes उनके ऊपर ट्रांसफर किए गए, इन्होंने रेडिएशन खारिज की और रेडिएशन की वजह से हमें पता चला कि कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर। और मैं आपको इसका मुख्तसर साफ खुलासा बताता चलूँ, समरी बताता चलूँ। लिविंग वर्ड इन टाइम का मतलब है कि ज़मीन के अंदर किस वक्त में कौन कौन से जानदार पाए जाते थे, उनका अपना जो टाइम पीरियड्स है वो लिविंग वर्ड्स कहलाता है। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि लिविंग वर्ड इन टाइम कि अपने वक्त के लिहाज से कौन कौन से जानदार पाए जाते थे। 600 मिलियन ईयर्स है वो कौन से जानदार थे, 500 मिलियन ईयर्स है वो कौन से जानदार थे। अब अगर हम देखें 225 मिलियन ईयर्स है वो कौन से जानदार है, और इस तरह 70 मिलियन ईयर्स है वो कौन से जानदार पाए जाते हैं, और अब तक भी वही मौजूद हो रहे हैं और मौजूद हैं। ऐसा ऐसा आने वाली नस्लों में अगर फर्ज के हम ये कह सकें 500 साल बाद ये जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, इनकी मजीद एवोल्यूशन हो और ये कुछ और बन जाए, तो ऐसे हम कह सकते हैं जो पिछली चीज़ें थी वो अब हमारे दौर में मौजूद हैं, जो हमारे दौर में मौजूद हैं वो शायद अगले दौर में मौजूद ना हो, उनकी एवोल्यूशन से कोई और चीज़ कम्प्लेक्स बन जाए। इसको कहते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।